गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समाज शास्त्र यानी सामाजिक विज्ञान में और सामान्य ज्ञान में भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में पढ़ेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक शब्द किससे बना, आपको पता है क्या? नहीं? ठीक है, मैं बताते हैं। भौगोलिक शब्द जो है वो भूगोल से बना है। और भूगोल शब्द कैसे बना है? भूगोल शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भू और दूसरा है गोल। भू यानी पृथ्वी, भू का अर्थ जमीन भी होता है। गोल, पृथ्वी गोल है, कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, इसलिए भूगोल। और भूगोल से ही बन गया उसकी भौगोलिक स्थिति। तो उसी के विषय में आज हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों जानते हैं आप, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रहेगा आपको? नहीं तो आप कॉपी लेके नोट कीजिए। ये वीडियो देखते इसमें आप कॉपी लेके ही बैठिए और नोट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसमें, और बार बार आप खोजेंगे कहीं तो आसानी से मिलता भी नहीं। तो इससे कॉपी लेके बैठिए और इसे नोट कीजिए। और एक नोट कॉपी बनाइए, ये जिसमें केवल आप मेरे क्लास में बताई गई बातों को नोट करिए। सब्जेक्ट एक जगह अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो चाहे कैसी भी परीक्षा हो, अगर वो एसएसटी से संबंधित है या सामान्य ज्ञान से संबंधित है, तो आपको फिर दूसरी कॉपी और किताब लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें जो है, जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, सामान्य ज्ञान की बातें, मैं आपको इसमें बताती जाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर से मैं दोहरा दूं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ऐसे देखिए कि क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं एरिया, यानी कितना जगह वो घेर रहा है। भारत कितना जगह घेर रहा है? भारत कितना जगह घेर रहा है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया वो घेर रहा है। जैसे आपका घर है ना, आपका स्कूल है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, वो कितना जगह में बना हुआ है। तो जितना जगह में बना हुआ है ना आपका घर, वो आपके घर का क्षेत्रफल हो गया। वो जगह वही उसका क्षेत्रफल हो गया। उसी तरह से आपका स्कूल, विद्यालय कितना एरिया में बना हुआ है, कितना जगह छेक रहा है, वो जगह जो है वो हो गया उसका क्षेत्र। तो वही भारत का क्षेत्रफल। अब आप समझ गए भारत का क्षेत्रफल कि भारत कितना जगह में है, स्थित है। अब देखिए कि भारत में कोई भी नक्शा आप देखते हैं तो उसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये दिखाया रहता है ना। तो नक्शा में आप जब देखेंगे तो नक्शा में उत्तर जो है वो आपको ऊपर की ओर दिखता है। नक्शा को किताब में या कॉपी में खोल के रखिए। ऐसे कॉपी में अगर नक्शा बनाए हैं तो खोलिए, या फिर किताब में खोलिए जहाँ भारत का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, मैं उससे बताऊंगी, आप समझ जाएंगे। तो भारत का नक्शा जब आप खोलेंगे तो देखेंगे उत्तर की ओर, कहाँ पे उत्तर, ये सबसे ऊपर की ओर उत्तर है। याद करने में भी आसान है, ऊपर उत्तर, और दक्षिण नीचे की ओर। ये नक्शा में मैं बता रही हूँ, भारत का नक्शा में। और आपके दाहिने हाथ की ओर पूर्व दिशा होगी और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा। ठीक है, अच्छा, आप कंफ्यूज ना करें, इसके लिए मैं ये भी बता रही हूँ। साक्षात ऐसे देखना चाहते हैं कि आप कि उत्तर दिशा किधर होता है, दक्षिण दिशा किस तरफ है, पूरब दिशा किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जानकारी ये है कि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। पूर्व दिशा यानी जिधर सूर्य उदय होता है उस तरफ आप अपना फेस करके खड़े हो जाइए। यहाँ से क्या होगा, आपके सामने, चेहरा के सामने पूर्व दिशा होगी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो दाहिना हाथ है उस तरफ दक्षिण दिशा होगी। कब? जब आप सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हैं तब। सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हैं तो सामने पूर्व दिशा और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा, फिर पीछे की ओर पश्चिम दिशा और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी। कब? जब आप सूर्य के सामने खड़े। इस चित्र में देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे जो व्यक्ति खड़ा है वो किस तरफ मुंह किए हुए हैं, पूर्व की ओर, क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है ना,
तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके व्यक्ति खड़ा है, तो सामने हो गया चेहरा के सामने पूर्व दिशा, और उसके दाहिने हाथ की ओर यानी दाईं ओर दक्षिण दिशा साउथ, पीछे की ओर पश्चिम दिशा है वेस्ट, और बाईं ओर यानी बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा है नॉर्थ। तो पूर्व दिशा चेहरा के सामने ईस्ट, दाहिने तरफ दक्षिण दिशा साउथ, पीछे की ओर पश्चिम दिशा वेस्ट, और बाईं ओर उत्तर दिशा नॉर्थ। यहाँ कैमरे में मेरा दाहिना हाथ बायां दिख रहा है और बायां हाथ दाहिना दिख रहा है, क्योंकि कैमरा में तो उल्टा दिखता है, लेकिन आप अपने हाथ से समझें कि दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा। अभी इसे फिर से आप नक्शा पे आ जाइए कि नक्शा में सबसे ऊपर में क्या होता है, उत्तर दिशा, और नीचे में दक्षिण दिशा। तो भारत जो है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे में यानी दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। उसी तरह से तो ये इसकी लंबाई होगी, क्योंकि लंबाई ज्यादा है ना। और पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में कच्छ। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक ये जो दूरी है ये इसकी चौड़ाई होगी। बच्चों कभी भी हम किसी की लंबाई और चौड़ाई नापते हैं तो ज्यादा होगा ना वही लंबाई होगी और कम होगी वो चौड़ाई होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी भी लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो एरिया अधिक आया वो लंबाई हो गई, जो एरिया कम आया वो चौड़ाई होती है, ठीक है। इसे आप मैथ में भी पढ़ेंगे, गणित में जब क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो गणित में भी आप इसे अच्छी तरह से सीखेंगे। तो ये हो गया लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। अब देखिए कि लंबाई कितनी है कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बात एक ही है। तो इसकी लंबाई कितनी है भारत की, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसे भी मैं आपको बता दूँ। तो इसकी लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है, और चौड़ाई पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम ऐसा ही बोलते हैं, पश्चिम भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक इसकी चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 2933 किलोमीटर, और क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये भी जानिए, आपको पता होगा भी शायद कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है। यानी ये जितना एरिया ले रहा है, जितना क्षेत्र ले रहा है, इससे 6 और बड़े देश हैं, यानी भारत 7वें स्थान पर है। भारत उन 6 देशों से थोड़ा कम एरिया ले रहा है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान पर है। यह पूरे विश्व का 2.4% भाग कवर करता है। तो बच्चों आज के लिए इतनी ही जानकारी। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और भी बहुत सी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। बाय बच्चों।